यह कहानी है बीरपुर गांव की। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहते हैं उस कुएं से जो भी पानी पीता उसकी मौत तय थी। गांव के बुजुर्गों ने सालों पहले उस कुएं को लोहे की सलाखों से ढक दिया था, लेकिन आज भी आधी रात को वहां से औरत की करुण चीखें सुनाई देती थीं। लोग मानते थे कि वो चीख उस औरत की है जिसे 100 साल पहले जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया गया था। रवि गाँव का एक पढ़ा लिखा नौजवान इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, डर फैलाने के लिए बनाई कहानियां हैं। एक दिन उसने दोस्तों से शर्त लगाई, कल मैं इसी कुएं का पानी पीकर दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों ने बहुत समझाया पर रवि नहीं माना। अगली रात आधी रात के समय रवि लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने सलाखें हटाई, भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। लालटेन की लौ कांपने लगी और तभी कुएं की गहराई से एक बेहद धीमी मगर दर्द भरी आवाज गूंजी, पानी दो। रवि ठिठक गया। उसने कांपते हाथों से बाल्टी रवि ने घबराकर बाल्टी नीचे फेंक दी, लेकिन तभी कुएं के पानी में किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली और होठों पर खून जमे थे। रवि हिम्मत करके वहां से जाने ही वाला था कि उसके पीछे किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। रवि वो पलटा मगर वहां कोई नहीं था, बस हवा का शोर और चारों तरफ सन्नाटा। उसने हिम्मत करके फिर बाल्टी से पानी भरा और साबित करने के लिए एक घूंट पी लिया। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे गया, उसकी आंखें उलट गईं, कानों में चीखें भर गईं। उसे लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसकी गर्दन पकड़कर उसे कुएं की ओर खींच रहे हों। रवि चीखता हुआ कुएं के अंदर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले जमा हुए। कुएं का पानी काला हो चुका था। रवि का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। गाँव के बुजुर्ग ने सबको इकट्ठा करके बताया, 100 साल पहले इसी गाँव की एक औरत सुधा को जादू टोने के इल्जाम में जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक हर इंसान उसी प्यास का शिकार न हो जाए जिससे वो मरी थी। लोग कांप गए। उस रात गांव में फिर वही चीख गूंजी, लेकिन इस बार सिर्फ औरत की नहीं बल्कि रवि की आवाज भी सुनाई दी, पानी दो। अब जब भी कोई उस कुएं के पास जाता है, उसे पहले औरत की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, फिर रवि की, और उसके बाद वो इंसान कभी वापस नहीं लौटता।